8 मई गुरुवार मोहिनी एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत स्नान करना ना करना, ये एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर आएगा पैसा। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके उपाय करते करते थक गए हो और आपको जरा सा भी फायदा ना हुआ हो, तो साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी के दिन सिर्फ ये एक चीज खा लेने से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियां, दुख तकलीफ से आपको सदा के लिए मिल जाएगा। छुटकारा, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब होंगे दूर। भक्तों, 8 मई को पड़ने वाली एकादशी बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व की बात करें तो इस एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, खासकर जिनके जीवन में पितृदोष चल रहा हो, मंगल दोष या काल सर्प दोष चल रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस एकादशी के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से ये सभी दोष सदा के लिए गायब हो जाएंगे। भक्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर हमारी बातों को मानकर अपने जीवन में लागू करेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने कल की कथा में एक बहुत ही खास और रहस्यमयी बात बताई है। उन्होंने कहा कि आने वाली 8 मई की जो एकादशी है वह बेहद दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच आ रही है। पूरे 175 सालों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। इस दिन अगर आप कुछ खास चीजें खाते या बनाते हैं तो पूरे साल आपके घर में धन और समृद्धि की बारिश होती रहेगी। जी हां दोस्तों, ये कोई साधारण दिन नहीं है। वैशाख मास की एकादशी अपने आप में बहुत पावन होती है, लेकिन जब ऐसा चमत्कारी संयोग बने तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। गुरुजी ने साफ साफ कहा है, 8 मई गुरुवार मोहिनी एकादशी को चाहे पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन एक खास गुप्त चीज को जरूर खा लेना, क्योंकि सिर्फ इस एक चीज से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह बरसेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी धन दौलत आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जितना जरूरी है उस गुप्त चीज को खाना उतना ही जरूरी है इस दिन कुछ चीजों से बचना। गुरुजी ने चेतावनी दी है कि इस एकादशी के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो पूरा परिवार संकट में आ सकता है। इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना और भूलकर भी इस दिन ऐसी गलती मत करना। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे और माता लक्ष्मी आपके घर को कभी ना छोड़े। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, मोहिनी एकादशी के दिन यह 5 काम अगर कोई माताएं बहनें करती हैं तो उनके जीवन में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है और लक्ष्मी जी ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, यह 5 काम आपको इस पावन दिन पर कभी नहीं करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सभी जानकारी हम एक एक कर आपको बताते हैं। दोस्तों, 8 मई गुरुवार मोहिनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक के दिन ये एक चीज जरूर खा लेना, रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता लक्ष्मी जी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल भर इतना पैसा बरसेगा कि आपकी 7 पुश्तें भी करेंगी। रुपयों पैसों पर राजधन प्राप्ति एवं सुख समृद्धि शांति से आपकी सभी मनोकामना होगी पूरी, क्योंकि इस साल मोहिनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है जिस योग में सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म, स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार एकादशी तिथि पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए,
मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति ये एक चीज गलती से भी एकादशी तिथि के दिन खा लेता है, उसका पूरा परिवार संकटों एवं परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही जाने 8 मई मोहिनी एकादशी के दिन पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिएं एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं मोहिनी एकादशी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हों, आपके अनुकूल हों, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में मोहिनी एकादशी पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता, नारियल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाएं, तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके मोहिनी एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले, तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन अगर आप खा लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। मोहिनी एकादशी के दिन पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी की पूजा में सुबह भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति वैशाख माह की मोहिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है, उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है भक्तों। अब हम जानते हैं मोहिनी एकादशी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा।
किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें एकादशी के दिन तो नहीं ही खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की एकादशी के दिन इस बार कुल 72 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है, उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त और हड्डी से हुई थी। इसलिए शास्त्रों में एकादशी तिथि के दिन इनका खाना निषेध माना जाता है। एकादशी के दिन इनका सेवन करने से घर में राहु केतु का वास हो जाएगा, तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ मोहिनी एकादशी के दिन व्यक्ति को भूलकर भी चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन चावल खाने से व्यक्ति को मांस खाने के बराबर पाप लगता है, जिससे उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसीलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। एवं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को भी चावल की खीर की जगह साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में लहसुन प्याज या चावल खा सकते हैं, पर एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं, जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर न करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कड़ी, पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए। क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। वो खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, माना जाता है कि मोहिनी एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम एकादशी तिथि के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं, तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसलिए एकादशी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में ये उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के स्वर्ण मुद्रा के समान है। और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, 8 मई गुरुवार मोहिनी एकादशी के दिन यह 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें।
एकादशी तिथि पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही एकादशी के दिन पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मोहिनी, एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो या आपके पितृ हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों, यह माता के आने का द्वार है। मां आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एकादशी तिथि पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर एकादशी के दिन सफाई करते समय घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी न फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, आजकल के लोग इन सभी बातों को नहीं मानते हैं। शायद यही वजह है उनके निर्धन होने का, पैसों में बरकत न होने का, रोगों से ग्रसित होने का। मॉडर्न होने का मतलब ये कतई नहीं है दोस्तों कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। इतनी बात आप समझ लें, ठीक है ना दोस्तों? अब हम आपको मोहिनी एकादशी पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है। इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथी इस दिन अपने घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति रहती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी वाले जल का ये उपाय करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी वैशाख महीने में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 8 मई गुरुवार के दिन यहाँ पर करीब 175 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन मोहिनी एकादशी का दिन पड़ने जा रहा है, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। और इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 5 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता के जल वाला यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मांगलिक योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें कई दुर्लभ योग शामिल है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में एकादशी तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है।
मोहिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है और पूरे साल हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती रहती है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और श्री हरि नारायण जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि सभी लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस एकादशी के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मान्यता है कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक के रूप में जानते हैं। इस दिन विष्णु सहस्रनाम और श्रीमद् भगवद गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया के जल से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ, हवन और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद, पीपल और तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस वैशाख माह की एकादशी वाले दिन तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे मां के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं।
आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली या पीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी, अमावस्या या पूर्णिमा तिथि या कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है दोस्तों। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, तो आपको तुरंत ही बाजार से नई चुनरी रहकर तुलसी माँ को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है दोस्तों। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी माता की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी न रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी माता पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है। जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस एकादशी के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। साथ ही साथ एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता, ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए। इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी वाले जल का उपाय। देखिए दोस्तों, यदि आपके कार्य में बार बार कोई ना कोई बाधा आ जाती है, मतलब जब भी कभी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं, उल्टा आपकी हानि ही होती है। कोई शुभ कार्य में बार बार यदि विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके घर परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई है। और इसके निवारण का सबसे प्रभावशाली उपाय जो है, वो है तुलसी वाले जल का उपाय। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 5 तुलसी के पत्तों की। तो आप मोहिनी एकादशी से पहले की रात में तुलसी के पत्तों को साफ पानी में भिगोकर रख दें। फिर इस एकादशी यानी कि 8 मई के दिन सुबह स्नान करने के बाद इस पानी को पूरे घर में ओम विष्णु कहकर छिड़क दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। ध्यान रखें दोस्तों कि तुलसी के पत्ते आपको तोड़कर नहीं लेने हैं, बल्कि आप यदि तुलसी के पौधे के पास देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको तुलसी के कुछ गिरे हुए पत्ते प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इन उपायों को करने के लिए आप इन्हीं पत्तों का उपयोग करें। वहीं यदि आप व्यापारी हैं और आपको व्यापार में लगातार हानि हो रही है, तो आप अपने व्यापार में तरक्की के लिए शुद्ध पानी में तुलसी के 5 पत्तियों को डालकर 2 से 3 दिनों के लिए अपने व्यापार स्थल पर ही छोड़ दें। फिर इस पानी से दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, जो भी आपका व्यवसाय है, वहां पर अच्छे से इसका छिड़काव करें।
इस एकादशी आपके द्वारा किया गया बस इतना सा कार्य, बस इतना सा टोटका आपको व्यापार के शीर्ष पर पहुंचा देगा। वहीं यदि आपको अब ऐसा लगने लग गया है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, या यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, या कोई विशेष मनोकामना है जैसे पुत्र प्राप्ति की या संतान के सुख समृद्धि की कामना यदि है, तो मोहिनी एकादशी के दिन इस एक उपाय से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। देखिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इस एकादशी से पूर्व कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ लेना है, या जो तुलसी के पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं, तुलसी मैया के पौधे के पास उन्हें आप उठा करके अच्छे से शुद्ध कर लें। कितने पत्ते लेने हैं आपको, तो इस उपाय के लिए भी आपको 5 पत्तियां ही लेनी है। उसके बाद तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध पानी लेकर उसमें तुलसी की ये पत्तियां डालें। इससे जल पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। अब इस जल को आपको पूरे एक दिन यानी कि मोहिनी एकादशी वाले दिन पूरे समय भगवान के समक्ष रख देना है और अपनी मनोकामना भगवान को बता देनी है। फिर दूसरे दिन आप इस जल को ग्रहण करें। ध्यान रहे, यदि आपकी मनोकामना संतान प्राप्ति के लिए है तो इस जल को केवल दंपति को ही ग्रहण करना है। ठीक है ना? ये जल आपके लिए रामबाण साबित होगा और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको ओजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि पूरे परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए आपने संकल्प किया है तो परिवार के सभी लोग इस जल को थोड़ा थोड़ा अवश्य ग्रहण कर लें। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी तिथि के दिन पितरों को श्राद्ध करें। इस दिन आप तुलसी के पेड़ की थोड़ी सी जड़ निकालकर एक कटोरे में रख लें। इसके बाद अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर 7 पर अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद उस जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें। जो पानी बच जाए उसे तुलसी के पौधे में डाल दें। ऐसा करने से आपके पितरों को तर्पण मिलेगा, जिसके वजह से आपके जीवन में चल रहे जो भी पितृदोष होंगे वह सभी समाप्त हो जाएंगे। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी माँ को अपने घर ले आए, पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा, तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख ले। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले ही तोड़ लेने हैं। इसके साथ दोस्तों, जब आप प्रातः काल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कि आपको इस एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है, यह अंत तक जरूर देखें दोस्तों। हमारे शास्त्रों में तुलसी की मिट्टी से जुड़े उपायों को करने का एक अलग ही महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि तुलसी की मिट्टी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। तो आइए जानते हैं
तुलसी की मिट्टी से जुड़े हुए कुछ बेहद ही आसान उपायों के बारे में देखिए। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जब कभी भी आप सोकर उठे हैं तो नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी डालकर स्नान कर लें। इससे आपके शरीर के चारों तरफ पॉजिटिव ऊर्जा का वातावरण बन जाएगा, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको इस एकादशी के दिन अपने घर से बाहर निकलने से पहले तुलसी जी की मिट्टी को अपने दाहिने हाथ से निकालकर अपने बाएं हाथ में रख लेना है। ठीक है ना, मतलब थोड़ी सी मिट्टी आपको अपने हाथ में रख लेनी है। उसके बाद आपको अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से, यानी कि सबसे छोटी उंगली जो हमारे हाथ में होती है, उसके बगल में जो उंगली होती है, इसका इस्तेमाल करके तुलसी की मिट्टी से अपने माथे पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तिलक लगाना है। ठीक है ना, मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय। बस इतना सा उपाय ही आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए काफी है। बस इतना सा उपाय अपने आप में सर्व सामर्थ्यवान है, आपके जीवन में सभी सुखों को लाने के लिए एवं आपके दुखों को दूर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये उपाय उन माताओं बहनों के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है जो पुत्र प्राप्ति की कामना रखती हों, जिन्हें संतान की प्राप्ति न हो रही हो। ऐसी महिलाओं को ये एक उपाय इस एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस दिन आपको किसी भी अनाथ आश्रम में जाकर के या फिर गरीब बच्चों में फल एवं मिठाई बांटनी चाहिए। ऐसा करने से आपको सीधे तौर पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलेगी। साथ ही साथ आप इस दिन एक और कम करें। इस दिन आप मूंग के आटे की 11 रोटी बना करके गाय माता को खिलाएं। ऐसा करने से बहुत जल्द ही आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। बस यह उपाय आपको पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करना है। तो आपको मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन अवश्य ही करना है और तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है और तुलसी का आपको पूजन करना है। इससे आपका व्रत सफलता पूर्वक पूर्ण माना जाएगा। आज के दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। यह बात तो आपने जान ली, पर जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल वर्जित है। जो व्रती है उन्हें केवल फलाहार ही करना चाहिए। जैसे आप कुटू और या सिंघाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तुएं खा सकते हैं, अर्थात पूरी बनाते हैं, लोग पकड़िया बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं। परंतु यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमक है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है, काली मिर्च या सेंधा नमक का भी प्रयोग व्रत में वर्जित होता है। और तामसिक पदार्थ जैसे मांस मदिरा जैसी चीजें आपको इस दिन भूलकर भी नहीं खानी होती हैं। आपको आज के दिन सिर्फ और सिर्फ सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति वैर का भाव नहीं रखना चाहिए। किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना है। घर में सुख शांति का माहौल रखना है। क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं। किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखती है। और शालीनता के साथ दिन को भगवान का भजन कीर्तन करके दिन व्यतीत करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं भगवान की उन पर कृपा बरसती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस एकादशी पर विशेषकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य दशमी तिथि अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का आपको संकल्प अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन तब तक होगा जब तक कि आप व्रत का पारण नहीं कर लेते हैं। हम सभी एकादशी में बताते हैं आपको कि यह जो नियम है यह आवश्यक नियम है। जो दाम्पत्य जीवन में है, शादीशुदा है, उन सभी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें। इसका नियम बना रहना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि पारण की विधि क्या है और पारण वाले दिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। इस एक लोटा जल में आप लाल पुष्प अक्षत अर्पित कीजिए। फिर 3 बार जल भगवान के ऊपर छींट दीजिए। जल छींटने के बाद भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाकर अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाएं, धूप दिखाइए और दीप
दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आज आपको काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई या लड्डू आदि अर्पित करना चाहिए। काला तिल ना हो तो आप सफेद तेल से बना हुआ अभी अर्पित कर सकते हैं। फिर प्रणाम कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। पारण कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। आपको पीले चावल का भोग भगवान को लगाना चाहिए। चावल ना बने तो फल का भोग लगा सकते हैं, या जो भी सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। विशेष रूप से केसर की खीर का भोग भी मोहिनी एकादशी पर लगाया जाता है और उसको प्रसाद को जो व्रती है उन्हें पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है आपने बनाया है उसकी थाली सजाइए, पर ध्यान रहे थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भोजन के लिए आवाहन कीजिए कि प्रभु भोग लगे। भगवान जो है वह प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान वह ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जल जमाने कराया। जल लीजिए जो आपकी थाली है, उसके चारों तरफ घूमर छोड़ दीजिए। फिर भगवान के समक्ष हाथ जोड़ने के बाद जो भोजन की थाली है उसको उठा लीजिए और बाकी का जो प्रसाद है उसमें मिला दीजिए। चलिए अब हम जानते हैं एक बहुत आवश्यक प्रक्रिया की जो आपको अवश्य करनी ही चाहिए, क्योंकि पुष्पांजलि आपके किसी भी पूजा पाठ की सफलता उसी में निहित होती है। देखिए, पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हम न आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं। जैसे सेवा आपके श्री चरणों की है, इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। आप दया सिंधु है। हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? हे परमेश्वर, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद हमें प्रदान करें। ठीक है ना? इसी के साथ दोस्तों, एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। भोजन ना कर सके तो आप उन्हें दान अवश्य करें। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मोहिनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, 8 मई को मनाई जाएगी। यह एकादशी 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर होगी 12:29 पर खत्म होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवन, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां द्युतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न हुए थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु को भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया।
अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र। मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णुधाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन हमारे हिंदू शास्त्र में गौ माता को रोटी खिलाने का विशेष विधान बताया गया है। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि आपको कब गाय माता को रोटी खिलानी है और किस प्रकार की रोटी खिलानी है। तो यह गौ माता से जुड़ा भी आप उपाय जान लीजिए। और एकादशी के दिन आपको माता को रोटी इस तरीके से एक बार जरूर खिलाएं। इससे आपकी कोई भी मनोकामना हो और तुरंत पूर्ण हो जाती है। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से पाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसलिए यदि संभव हो तो एकादशी के दिन आपको एक गाय जरूर दान करनी चाहिए। वहीं अगर गाय दान करना संभव न हो तो आप कामधेनु गाय की एक मूर्ति अपने घर ला करके उसे अपने घर के पूजा रूम में जरूर स्थापित करें। ऐसा करना चाहिए। निश्चित रूप से यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों, एकादशी के दिन आपको विशेष रूप से गौशाला जाकर गाय माता को गुड़ चने का प्रसाद खिलाना चाहिए। साथ ही साथ नियम बनाकर आप रोज गौशाला अगर ना भी जा पाए तो महीने में एक बार गौशाला जाने का नियम तो जरूर ही बना लें। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसेगी। वैशाख के इस अति पावन महीने में भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है कि वैशाख के पूरे एक महीने तक गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार कि वैशाख मास अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योगों को लेकर आई है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। इसलिए विशेषकर इस बार वैशाख के इस अति पावन महीने में आपको इन कामों को करने की मनाही है।